कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, एयरपोर्ट पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मलीर में तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। पीटीआई बानी की सेहत के मामले को कैश कराना चाहती है। कुछ लोगों को इलाज से ज्यादा सियासत चमकाने की फिक्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बानी पीटीआई की आंख का बेहतरीन डॉक्टर्स ने 1.5 घंटे तक मुआयना किया। बैरिस्टर गौहर से कहा अडियाला जेल आए, मगर वो नहीं आए। बानी की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। पीटीआई क़यादत तैयार होती थी तो अलीमा खान वीटो कर देती थीं। जेल में बानी का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। बानी की रिहाई के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पार्टी रहनुमा कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान कहते हैं, बानी पीटीआई की मुलाकात ना होने से मामलात यहां तक पहुंचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। बानी पीटीआई की सेहत पर फौरी तवज्जो दी जाए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर, आइन चैपल, क्लाइव लाइट, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, कपिल देव और नासिर हुसैन का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खबरों पर गहरी तशवीश है। उन्हें अपनी पसंद के माहिर डॉक्टर से इलाज की इजाजत दी जाए। बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें मोहसिन नकवी ने की, इनमें से किसी ने नहीं की। अली अमीन गंडापुर का कहना है, वजीर दाखिला चाहते थे कि मसला हल हो जाए। मैंने ये बात बानी पीटीआई को भी बताई थी। बानी पीटीआई की मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। 16 पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। अलीमा खान को चक्री इंटरचेंज के करीब रोक लिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आज ही तमाम सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ अपना सूबा बंद किया हुआ है। लोग मर रहे हैं, आप लोगों को वो मसला नहीं लग रहा। आईजी पुलिस ने आज ही सड़कें खुलवाने की जमानत दे दी। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल ख्वारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। एक कमसिन बच्ची भी शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। कराची के इलाके औरंगी में ज्वेलर शॉप से 30 करोड़ रुपए का सोना चोरी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मसरूका सोना बरामद। वजीर दाखिला सिंध का SSP गरबी और उनकी टीम को खिराजे तहसीन। हरीपुर में घरेलू मुलाजमा 25 लाख रुपए के तलाई जेवरात ले उड़ी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने जेवरात फरोख्त करने का एतराफ कर लिया। जेवरात खरीदारी के मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली। और 8 इस्लामी ममालिक का मगरबी किनारे में गैर कानूनी कब्जे के इजरायली मंसूबों की मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, UAE, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। रास्तों की बंदिश पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। आज़मा बुखारी कहती हैं, बयानिए की नाकामी के बाद अब आंख काट खेला जा रहा है। एम्बुलेंस फंस गई, लोग मर रहे हैं। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया कि मरियम नवाज का तो सेहत कार्ड भी खैबर पख्तूनख्वा है। उनका खानदान लंदन के बाद आराम के लिए यहाँ का ही रुख करता है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, अनार का जूस। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू के चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलियात की तफसीलात जारी। बानी को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बानी 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड और मुलायका लॉन में टहलते हैं, किताबें, अखबारात पढ़ते और धूप सेकते हैं।
साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी दिया गया है। जेल काटी जाती है गैरत से, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। जेल गैरत से काटी जाती है, 1.5 साल में ही आवाजें आना शुरू हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा तकलीफें बर्दाश्त करना नहीं कर सकते थे तो मदर टेरेसा या क्रिकेट बोर्ड बन जाते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है, हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बखलूत जरूरी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी। यूनिवर्सिटी रोड, गुलस्तान जौहर, नाजमाबाद, लियाकताबाद, साइड बफर जोन, 5 स्टार, नागिन चौरंगी और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 11 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। एक कमसन बच्ची भी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। पायदार तरक्की आलमी अमन की जमानत का वाहिद रास्ता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। रमजान बाजार आम मार्केटों में कीमतों की कड़ी निगरानी की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गिरह फरोशी पर सख्त एक्शन होगा। किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगरान रमजान प्रोग्राम के इजलास से खिताब, कहा रिलीफ कार्ड से 40 लाख से जायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। अगर कोई पैसे मांगे तो फौरन बताएं, कार्रवाई होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें, रमजानुल मुबारक में महंगाई को रोकें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हुकूमत से मुतालबा, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई के दबाव को मजीद बढ़ा देगा। गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर होगा। रवा साल 5,03,529 रुपये से जायद रकम पर ज़कात काटी जाएगी। वजारत तख़फ़ीफ़, गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नोटिफिकेशन जारी। यकम रमज़ान को रकम सेविंग, मुनाफा और नुकसान के शेयरिंग अकाउंट और डिपॉजिट से काटी जाएगी। रवा माली साल पहली छमाही में टैक्स वसूली हदफ से 336 अरब रुपए कम रही। टैक्स शॉर्टफॉल सुपर टैक्स से पूरा होने का इम्कान। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी मयार पर पूरा उतरने का इम्कान है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जायजा वक्त पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। कराची के इलाके औरंगी में ज्वेलरी शॉप से 30 करोड़ रुपए का सोना चोरी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मशरूका सोना बरामद। वजीर दाखिला सिंध का SSP गरबी और उनकी टीम को खराज तहसीन। हरीपुर में घरेलू मुलाजमा 25 लाख रुपए के तलाई जेवरात ले उड़ी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने जेवरात फरोख्त करने का एतराफ कर लिया। जेवरात खरीदारी के मुलजिम ने उबूरी जमानत करवा ली। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 6 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। फैक्ट्री और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया। वर्ल्ड कप के बाद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ढाका में 12, 14 और 16 मार्च को मैचेस होंगे। PSL 11 के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुंच गए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे तो समझौते पर गौर के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका से अमन मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा, कहा हालिया बातचीत से ईरान खराब मुज़ाकरातकार साबित हुआ। उम्मीद है आइंदा मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार करेगा। गजा पीस कोर्ट में बेहतरीन रहनुमा शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो सऊदीया यूएई तनाज़ा हल कर सकता हूँ। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान कुछ देर में वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। न्यूजीलैंड में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दारुल हुकूमत वेलिंगटन में बड़े पैमाने पर तबाही। क्राइस्टचर्च में हंगामी हालत नाफिस। जगह जगह दरख्त गिरने और लैंडस्लाइडिंग से मामूलात जिंदगी मफलूज। मजीद बारिशों की पेशगोई। साल 2026 का पहला सूरज ग्रहण। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 2:56 पर होगा। शाम 5:12 पर उरूज पर होगा। रात 7:28 पर ख़त्म होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी अफ्रीका और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। T20 वर्ल्ड कप कनाडा और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मुकाबला जारी। नेपाल और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। अब तक ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका, ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। पेशावर में ट्रांसजेंडर स्पोर्ट फेस्टिवल में 100 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। म्यूजिकल चेयर, 50 और 100 मीटर रेस, फुटसॉल, गोरी रेस और खाने के दिलचस्प मुकाबले हुए। और चीन में नए कमरी साल के आगाज पर बीजिंग में स्प्रिंग फेस्टिवल जारी। जॉन लेजेंड और हेलन रूथ की गायकी ने समा बांध दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया।